आज कोई कोयरी है, कोई कुशवाहा है, कोई एसटी है, कोई ओबीसी है, कोई BC1 है, कोई BC2 है, कोई राजपूत है, कोई बनिया है, कोई तेली है, कोई मारवाड़ी है। बड़े इंसानियत का संस्कृति और संस्कार खत्म हो जाता है, वो राष्ट्र की परिभाषा से बाहर हो जाता है। मैं एक मामूली सा आदमी हूँ, छोटा मोटा समाज सेवक हूँ, बहुत पैसे मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी किसी को तकलीफ में देखता हूँ तो चलो अगर मैं आर्थिक हेल्प नहीं कर सकता तो कम से कम पीठ पर हाथ रखता हूँ कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ। राष्ट्र के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। 1901 से 2378 जातियां थी और उस जनगणना को सही माना जाता है क्योंकि वो अंग्रेजों के द्वारा था और बिल्कुल सही तरीके से किया गया था। बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए आज बिहार प्रदेश की सरकार क्या कर रही है, कई ऐसे जिलों में एक स्थिति बहुत विकराल उत्पन्न हो गई है जहाँ पर घुसपैठ करने के लिए तैयार है। 3000 जातियां और 25,000 उपजातियां, ये 28,000 जातियां कहाँ से पैदा ले रही है 100 साल। बिहार की धरती पर एक नई राजनीतिक पार्टी ने दी दस्तक। बता दें, बिहार की राजधानी पटना में कल भारत स्वराज सेना नाम की एक राजनीतिक पार्टी ने बिहार प्रदेश अध्यक्ष सुधांशु शेखर की अध्यक्षता में एवं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णुकांत के नेतृत्व में संगठन पदाधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णुकांत ने मीडिया कर्मी से बात करते हुए बताया कि समाज और राष्ट्र का सही मायने में विकास तभी हो सकता है जब लोग जातिवादी राजनीति छोड़कर ऐसे उम्मीदवार को वोट देंगे जो योग्य और कुशल हो, उनमें सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण रखने का मादा हो। साथ ही साथ उन्होंने बिहार प्रदेश के सभी सरकारी स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों की बीमा व निःशुल्क शिक्षा की वकालत की। तब तक वो राष्ट्र अक्षुण्ण रहता है और सुरक्षित रहता है जब तक उस राष्ट्र की संस्कृति और संस्कार सुरक्षित है। आज ये विडंबना है कि हमारे राष्ट्र को संस्कृति और संस्कार खत्म हो जाता है, वो राष्ट्र की परिभाषा से बाहर हो जाता है। संख्या लगभग इस समय 145-150 करोड़ है। इसमें से 90% जनसंख्या को ये सोचने का समय ही नहीं है कि मुझे राष्ट्र के लिए कुछ करना है, राष्ट्र के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। नौकरी नहीं लगता है, वो कोशिश करता है कि हम लोग आगे भी पढ़ते रहें। तो उसी तरह से और इस बिहार राज्य में जो है बेरोजगारी कुछ ज़्यादा ही है, तो बच्चे ग्रेजुएशन होने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, BDS, MBA कोई भी कोर्स करते रह जाते हैं। इसलिए कोई भी कोर्स को करते हैं ताकि किसी न किसी माध्यम से मेरा नौकरी लग सके। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बिहार में जो भ्रष्टाचार है अभी के ज़माने में वो शिक्षा व्यवस्था में है। चाहे आप शिक्षा विभाग को देख लीजिए, बिहार का राजभवन देख लीजिए, विश्वविद्यालय देख लीजिए, कहीं भी आज शिक्षकों की कुछ बहाली हुई है तो +2 तक का थोड़ा शिक्षा व्यवस्था थोड़ा सही हुआ है। लेकिन आपको उच्च शिक्षा जितना भी है विश्वविद्यालय, चाहे वो कुलपति हो, प्रभारी प्राचार्य हो, अधिकारी कोई भी हो, बिना घूस दिए हुए कोई भी किसी को पद नहीं मिलता है, सभी को जानते हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल में जाकर ऑल को सेलेक्ट करें, जिससे संपूर्ण पब्लिक न्यूज की हर पहली खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। राजधानी पटना के होटल सेलिब्रेशन पार्टी पॉइंट में आयोजित भारत स्वराज सेना के पदाधिकारी सम्मेलन में नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सुधांशु शेखर ने कुछ विशेष समुदाय के लोगों द्वारा देश की संप्रभुता पर किए जा रहे कुठारघात पर लोगों को जागरूक रहने की हिदायत दी। प्रदेश अध्यक्ष सुधांशु शेखर ने कहा कि बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टी केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, जिससे समाज और राष्ट्र की जड़ें कमजोर हो रही हैं। हमारे देश के ही कुछ राजनेता, कुछ खुद सिद्ध माइंड के व्यक्ति जो आपस में तोड़ना चाहते हैं, जोड़ने का काम नहीं करते, तोड़ने का काम करते हैं। जातियों का भी विभाजन कर रहे हैं, उपजाति, जाति, उपजाति। अगर तेली है तो उसमें भी 5 उपजाति है, बनिया है तो 55 उपजाति है। क्या है ये? हिंदुओं को तोड़ो और शासन करो। एक 20% वाली पार्टी है, एक 20% की आबादी है, वो केवल एक भाषा जानती है, और हम 80% वाले हैं और 80% 80,000 टुकड़ों में बटे हुए हैं। नहीं चले। सम्मेलन में संगठन के पदाधिकारी रजनीश कुमार शाह, रजनीकांत, राजेश कुमार गौतम, पूर्णिया के पंकज कुमार एवं अन्य सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। आइए जानते हैं
क्या कुछ कहा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णुकांत ने, देखिए संपूर्ण पब्लिक न्यूज की एक खास रिपोर्ट में। मेरा सवाल ये है सर कि आपकी जो सोच है, आपका जो मैनिफेस्टो है, तो किसी और पार्टी से भी जुड़ के किया जा सकता था, लेकिन आपने नए पार्टी का फॉर्मेशन की जरूरत क्यों समझी आप? जब अलग रास्ता चुना जाता है तो उसके पीछे कई कारण होते हैं। वर्तमान समय में जितनी पार्टियां हैं, ये सारी पार्टियां एक ऐसे एजेंडा पर चल रही हैं कि जो समस्या पर तो बार बार चर्चा करती हैं, लेकिन उसके समाधान पर चर्चा नहीं करती। जैसे कि मैंने छात्र बीमा योजना की बात कही कि छात्र बीमा योजना से क्या फ़ायदा होगा, इस तरह की समस्या के समाधान पर ये पार्टियां बात नहीं कर रही हैं। बार बार समस्या पर चर्चा करती हैं, लोगों को धोखा देना, लोगों से एक गलत वायदा करना, तो ये लगभग पार्टियों की एक आदत बन गई है। आप लोगों के बीच में जब भी विचार विमर्श करने जा रहे हैं, राजनीति करने जा रहे हैं या एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर काम करने जा रहे हैं, तो आपको एक बदलाव के लिए जाना चाहिए। और ये सारी पार्टियां एक धर्रे पर पिछले 13 साल से 14 साल से हमारे नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बिहार में एक किसी भी क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं को छोड़ करके दिख नहीं रहा है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, ठीक है, या प्राथमिक विद्यालय से लेकर के माध्यमिक और हाई स्कूल छात्रों के लिए कुछ इस तरह का कोई योजना सरकार लेकर के नहीं आई है जिससे कि उनके परिवार पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ को पूरी तरह से खत्म किया जा सके और उनके हायर एजुकेशन को और उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। इस तरह से बहुत सारे कारण हैं। दूसरा मुद्दा ये है कि बिहार प्रदेश में खास करके एक तुष्टीकरण बहुत ज़बरदस्त है। अगर बिहार प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखा जाए तो ये जो हमारा सीमांचल का क्षेत्र है, एक विशेष मानसिकता से ग्रसित होता चला जा रहा है, जहाँ पर हम सनातनी को रहने के लिए जगह नहीं, या आने वाले समय में एक ऐसी विभत्सकारी रूप लेगा जिसकी कल्पना या जिस पर हमारे बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कदम नहीं उठाए। अभी जो वर्तमान स्थिति है बांग्लादेश में और जो हिंदुओं की स्थिति वहाँ पे हो रही है कि दिन दहाड़े लोग उठा के ले जा रहे हैं, मार के काट दे रहे हैं, आगामी जो चुनाव होने वाली है बिहार में, तो उसमें ये सारे मुद्दे आपकी तरफ से होने चाहिए। मेरे ख्याल से तो आपको ये लगता है कि ये सारे मुद्दे जो हैं, जो हिंदू मुस्लिम या जो बांग्लादेश की जो स्थिति परिस्थिति है, तो आपकी ये जो पार्टी है तो इस मैनिफेस्टो को मतलब इसमें शामिल करेगी? जो बांग्लादेश की स्थिति पर आपने बात कही और बांग्लादेश की स्थिति जो भारत को प्रभावित करेगा, भारत की राजनीति को प्रभावित करेगा। आप 2025 इलेक्शन की बात कर रहे हैं, उसके पहले ही बहुत सारी विपक्षी ऐसी पार्टियां हैं या भारत की बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो सदन में बैठी हुई हैं और वो इस तरह से वक्तव्य दे रहे हैं कि भारत में भी इस तरह की घटना को पुनरावृत्ति की जा सकती है। वो इस तरह की एक गलत मंशा पाल करके बैठे हुए हैं। तो आपने कहा कि हिंदू मुसलमान, बात मुसलमान की नहीं होती, बात एक सोच की है, बात एक विचारधारा की है। जो विचारधारा हमारे देश को कमज़ोर कर रही है, उस तरह की विचारधारा पीएफआई जैसे संगठन को जन्म देती है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठन को जन्म देती है, जिस पर वर्तमान में भारत सरकार ने रोक लगाया है, प्रतिबंध लगाया है। लेकिन जिस मानसिकता की बात कर रहे हैं, जिसको आप हिंदू और मुसलमान कह रहे हैं, एक्चुअल में वो एक ऐसी मानसिकता पनप रही है और वही मानसिकता आज बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। अगर बांग्लादेश में वहाँ के युवा को, वहाँ के छात्र को, आरक्षण को या किसी विषय पर लेकर के वहाँ की सरकार से विरोध था, तो उन्होंने टारगेट हिंदू को क्यों किया? इससे उनकी मानसिकता झलकती है। और भारत में भी इस तरह के मानसिकता को कई ऐसी पार्टियां हैं जो संरक्षण दे रही हैं और समय आने पर यह संभावना है कि वो विस्फोटक रूप ले सकता है। इसके लिए भारत सरकार और भारत की जो संस्थाएं हैं उनको हमेशा जागरूक रहने की आवश्यकता है और इसी तरह की मानसिकता के विरोध में हम उतरे हैं, क्योंकि बिहार प्रदेश को बिहार सरकार ने एक ऐसे नाव की तरह छोड़ दिया है जिस पर कोई भी नाविक नहीं है, कोई भी पतवार नहीं है, वो धारा की दिशा में बह रही है। यानी कि बिहार प्रदेश की यही स्थिति है कि हमारे बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिल्कुल मौन धारण किए हुए हैं, आंख बंद किए हुए हैं। हमारे सीमांचल क्षेत्र में क्या हो रहा, हमारे राज्यों में क्या हो रहा, हमारे राज्यों में किस तरह से कन्वर्जन किया जा रहा है, किस तरह से धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, जो आने वाले समय में हमारे राज्य को और भारत सरकार को, भारत राज्य को, भारत देश को पूरी तरह से अस्थिर करने की क्षमता रखते हैं। देखिए, आने वाले समय में बेरोजगारी दूर की जा सकती है, आने वाले समय में शिक्षा
पर जो अभी तक काम नहीं हुआ है उस काम को किया जा सकता है। आने वाले समय में महंगाई पर रोक लगाई जा सकती है, लेकिन जो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की उम्मीद है, जैसे मैंने पीएफआई जैसे संगठन के विचार की बात कही, जमाते उल हिंद की बात कही, तो ये सभी एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के लिए बैठे हुए हैं भारत में और बिहार प्रदेश में कि जिसको आने वाले समय में संभालना बहुत मुश्किल होगा। अगर आज के समय में हमने उस पर, यानी कि भारत सरकार ने उस पर काम करना नहीं शुरू किया, तो आने वाले समय में ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी और इन सारे मुद्दों को भारत स्वराज सेना एक प्रमुखता से उठाएगी।